नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एलाइटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो अगर स्टॉक का करंट प्राइस का बात करें तो स्टॉक का करंट प्राइस अभी 39 रुपीज़ है। एंड कुछ दिन पहले स्टॉक रिलेटेड एक लेटेस्ट न्यूज़ आया था। तो न्यूज़ क्या था कि कंपनी को एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है जिसका वैल्यू है 2.02 बिलियन, जिसका अगर आप इंडियन रुपीज़ पे कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू निकल के आता है 200 करोड़ प्लस इसका वैल्यू निकल के आता है। एंड इस न्यूज़ के बाद हमें स्टॉक में तेज़ी देखने को मिला एंड लगातार 2-3 दिन स्टॉक में सर्किट देखने को मिला एंड स्टॉक को पंप किया गया एंड उसके बाद फिर से स्टॉक को डंप किया गया एंड अभी स्टॉक करेंटली लोअर सर्किट के आसपास है। एंड ये प्योर एग्जांपल है पंप एंड डंप का। एंड अगर मुझे लगता है कि स्टॉक कहीं ना कहीं 5 to 10 रुपीज़ तक आ सकता है। स्टॉक का जो ओवरऑल चार्ट अगर आप देखोगे, इसका मंथली चार्ट या फिर वीकली चार्ट देखोगे तो इसका ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म चार्ट डाउन ट्रेंड में है। इसका चार्ट कैसा है, ओवरऑल चार्ट कैसा है, एक डाउन ट्रेंड होता है, देन कोई ना कोई न्यूज़ फ्लो आता है जिसकी वजह से एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। देन जब इस मोमेंटम को देख के रिटेलर्स घुस जाते हैं स्टॉक में, देन फिर से स्टॉक को डाउन किया जाता है एंड धीरे धीरे स्टॉक ऐसा ही चलता है। थोड़ा सा नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है एंड फिर से स्टॉक नीचे ही जाएगा। ऐसा ही स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड है। तो इस तरीके का स्टॉक से दूर रहना बेहतर है एंड लॉन्ग टर्म में स्टॉक 5 to 10 रुपीज़ तक भी जा सकता है। एंड लॉस रिकवरी का मैंने अगर आप इस स्टॉक में अगर आपके पास होल्डिंग है एंड अगर आप उसको सेल करते हो तो लॉस रिकवरी का एक प्रोसेस भी मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल अगर आपके इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है एंड आपका 50% लॉस होता है एंड उसको अगर आप बुक करते हो तो रिमेनिंग आपके पास 50,000 कैपिटल रहेगा। 1 लाख का 50% 50,000 रुपीज़ होता है तो वो आपके पास रहेगा। तो उस 50,000 रुपीज़ को आप अच्छे क्वालिटी स्मॉल कैप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड उसमें अगर आपका 100% रिटर्न आता है तो आपका जो लॉस वो कहीं ना कहीं रिकवर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में टाइम लगेगा पर लॉस रिकवर हो सकता है। एंड अगर आप इस स्टॉक में रहोगे एंड आपका लॉस क्या हो सकता है कि स्टॉक अगर 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ तक जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका जो ओवरऑल कैपिटल का 80% 90% भी ख़त्म हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक से स्विच करके आप अदर्स फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसमें घुस सकते हो, उसमें एंट्री ले सकते हो। एंड और एक प्रोसेस है कि आपके पास जो रिमेनिंग 50,000 कैपिटल है उस कैपिटल से आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने एक स्टॉक के बारे में भी डिस्कस किया था एंड स्टॉक का नेम था एथर एनर्जी, ATHER एथर एनर्जी स्टॉक का नेम था। लास्ट वीडियो मैंने इस स्टॉक के बारे में आपको बोला था एंड स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। ओवरऑल स्टॉक का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है एंड मार्केट को भी बीट किया था। जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर था तब ये स्टॉक कहीं ना कहीं ओवरऑल अप ट्रेंड में था। एंड मैं जब स्टॉक के बारे में आपको बोला था, स्टॉक का प्राइस कहीं ना कहीं 762 रुपीज़ के आसपास था। आई थिंक 4 तारीख को मैंने जो एलाइटकॉन के ऊपर जो वीडियो बनाया था तो उस वीडियो मैंने स्टॉक के बारे में बोला था, हाँ, जिसका नाम है एथर एनर्जी। एंड स्टॉक बोलने के बाद आई थिंक 25% का रिटर्न दिया है विद इन 6 डेज़। तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम किया स्टॉक ने एंड स्टॉक ने 950 मैंने जब बोला था इसका प्राइस था 762 एंड स्टॉक ने हाई लगा है 950 रुपीज़ का स्टॉक ने हाई मारा है। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये स्टॉक तो निकल गया पर और एक स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया, आप इस स्टॉक को भी वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हो। स्टॉक का नेम है मैन इंडस्ट्रीज़, MAN, मैन इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ये स्टॉक भी फंडामेंटली साउंड स्टॉक है एंड बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। तो इस स्टॉक को भी आप देख सकते हो। स्टॉक का नेम है मैन इंडस्ट्रीज़, ओके। तो इसके बाद जो एक कंपनी है, स्विंग ट्रेड के लिए बेसिकली फंडामेंटल देखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी फंडामेंटल का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसके बाद कंपनी का थोड़ा सा फंडामेंटल को देखेंगे, देन टेक्निकली देखेंगे स्टॉक कैसा है एंड कैसे ये स्टॉक मोमेंटम कर सकते हो वो भी मैं आपको चार्ट पे जाकर समझाऊंगा। तो चलिए पहले फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो पहले हम जानेंगे कंपनी काम क्या करता है। तो कंपनी बेसिकली जो काम करता है कि कंपनी लार्ज स्टील पाइप्स बनाता है एंड ये जो लार्ज स्टील पाइप्स कंपनी बनाता है ये यूज़ होता है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ में, वाटर सप्लाई के लिए यूज़ होता है एंड कंपनी ये लार्ज स्टील पाइप बनाता है
एंड इसको मैन्युफैक्चर करता है एंड इसको सेल भी करता है। तो कंपनी ऐसे अपना जो प्रॉफिट वो जनरेट करता है। तो कंपनी का बेसिकली ये काम है। इसके बाद अगर फंडामेंटल पैरामीटर को देखें तो पहले हम देखेंगे इसका मार्केट कैप। इसका मार्केट कैप है 4000 करोड़। तो ये बेसिकली एक स्मॉल कैप कैटेगरी का कंपनी है। इसके बाद अगर स्टॉक का पी को देखोगे तो स्टॉक का पी है 22 एंड इंडस्ट्री पी को चेक करोगे तो इंडस्ट्री पी है 21। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडस्ट्री पी है 21। तो इंडस्ट्री पी 21 एंड स्टॉक का पी है 22। तो इसका वैल्यूएशन ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पीजी रेशियो अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पीजी रेशियो अकॉर्डिंग इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक ठाक ही है इसका वैल्यूएशन। तो इसके बाद अगर इसका डिविडेंड यील्ड को देखोगे तो डिविडेंड कंपनी कुछ नहीं देता बिकॉज एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है। एंड आरओसी आरओई ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे। इसके बाद अगर डेप्ट का बात करें तो कंपनी के पास 561 करोड़ का छोटा सा डेप्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसका रिजर्व को देखोगे यहाँ पे डेप्ट इक्विटी रेशियो को भी देखोगे तो डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 के अंदर है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। एंड साथ ही साथ अगर आप इसका रिजर्व को देखोगे यहाँ पे रिजर्व कहाँ पर है, कंपनी का रिजर्व यहाँ पे, तो रिजर्व कंपनी के पास 2000 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है। तो बहुत ही अच्छा खासा रिजर्व कंपनी के पास है। एंड पित्रोस्की स्कोर को भी देखोगे, पित्रोस्की स्कोर है 7। तो 7 आउट ऑफ 9। तो बहुत ही बढ़िया इसका पित्रोस्की स्कोर है। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 43% है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे एक कॉन्सर्निंग बात है, कंपनी का जो होल्डिंग है 20% होल्डिंग प्लेज है। तो एक नेगेटिव पॉइंट है, ओवरऑल ठीक ठाक ही है। तो यही था कंपनी का फंडामेंटल पैरामीटर। इसके बाद जो ईयरली नेट प्रॉफिट का ट्रेंड कैसा है, कंपनी प्रॉफिट कैसा क्या कर रहा है उसको थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पे इसका नेट प्रॉफिट को देख सकते हो यहाँ पे। तो पहले इसका जो प्रॉफिट था 59 करोड़, देन 56 करोड़, देन 101 करोड़, देन 102 करोड़, देन यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला 67 करोड़, देन फिर से 105 करोड़, देन 153 करोड़, देन यहाँ पे एक जाम देखने को मिला। तो कंपनी का जो ओवरऑल ईयरली नेट प्रॉफिट का ट्रेंड बहुत ही बढ़िया है एंड कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट कर रहा है। तो बहुत ही बढ़िया एंड क्वालिटी कंपनी है। तो इसके बाद इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसका कंपनी का जो प्रोमोटर के पास 43% का होल्डिंग है। एफआई एंड डीआई का भी होल्डिंग है यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया है। एफआई के पास 2.5% के आसपास होल्डिंग है एंड डीआई के पास 1.5% के आसपास होल्डिंग है। एंड पब्लिक के पास 53% का होल्डिंग है। एंड पब्लिक में एक फेमस इन्वेस्टर भी इंक्लूड है जिसका नाम है आशीष काचोलिया। आपने नाम तो सुना ही होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आशीष काचोलिया, इनका होल्डिंग है 3% का होल्डिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो आशीष काचोलिया का होल्डिंग यहाँ पे 3% स्टैग्नेंट है। तो यहाँ पे एक फेमस इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस वो भी अच्छा है। तो यही था ओवरऑल पब्लिक के में एक रिनोन जो पर्सन यही थे आशीष काचोलिया। तो यही था कंपनी का फंडामेंटल। कंपनी फंडामेंटल वाइज बहुत ही बढ़िया है। कंपनी जो नेट प्रॉफिट का ट्रेंड वो भी बहुत ही बढ़िया है एंड कंपनी का जो वैल्यूएशन वो भी ठीक ठाक है। तो इसके बाद टेक्निकली देखेंगे स्टॉक का चार्ट कैसा है एंड कैसे ये मोमेंटम कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए इसका जो टेक्निकल है उसको देख लेते हैं। एंड अगर टेक्निकल का बात करें तो अगर आप इस स्टॉक का वीकली चार्ट को अच्छे से नोटिस करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्टॉक में पहले एक तेज़ी होता है, देन एक करेक्शन देखने को मिलता है, देन फिर से तेज़ी होता है, देन फिर से करेक्शन देखने को मिलता है, देन फिर से तेज़ी होता है, देन फिर से करेक्शन देखने को मिलता है एंड देन इस बार फिर से तेज़ी होता है एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है। तो अगर आप अच्छे से देखोगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट एंड यहाँ पे सपोर्ट। तो मल्टीपल टाइम ऊपर में ये जो लेवल एज ए रेजिस्टेंस काम किया एंड नीचे का ये जो लेवल एज ए सपोर्ट का काम किया। तो ओवरऑल ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो इसका इस लेवल पे या ये जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है एंड स्टॉक का ओवरऑल चार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वीकली चार्ट पे। एंड स्टॉक का अभी करेंट प्राइस है 550 रुपीज़ का आसपास है। एंड अगर स्टॉक थोड़ा सा रिटेस्ट करना आता है तो बहुत बढ़िया होगा। एंड स्टॉक का जो सपोर्ट का काम करेगा 500 का लेवल। अभी स्टॉक का करेंट प्राइस 550 है एंड 500 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। एंड मुझे लगता है इस स्टॉक में एक मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिल सकता है अप टू 650 तक स्टॉक कहीं ना कहीं जाने का दमखम रखता है। तो यही था ओवरऑल स्टॉक के ऊपर डिस्कशन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।